रौनक महाराष्ट्र अपने आप बेहद अहम प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें यहां से हैं लोकसभा चुनाव की। ये भी एक गेम चेंजर साबित होता है दिल्ली की राजनीति में। जी देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का एक अलग महत्व जो है वो देश की राजनीति में हमेशा से रहा है। और अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जितने राजनीतिक पंडित हैं और जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो महाराष्ट्र को लेकर कोई अपना सटीक आकलन जो है वो अब तक नहीं दे पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर दो पार्टियों को तोड़ा गया, दो पार्टियाँ टूटी, उसके बाद से कौन किसके साथ है और उसके बाद कोई बड़ा चुनाव भी महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला जिससे कि ये अंदाज लगाया जा सके कि सैंपल साइज क्या हो सकता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र का ये चुनाव जो है, जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, बहुत ही कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कई एग्जिट पोल को अगर बारीकी से देखें तो देखने को ये मिल रहा है कि लगभग 45% का वोट शेयर एनडीए को मिल रहा है, जबकि 43% वोट शेयर जो है वो एमवीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो आज जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता ने आखिर किसके साथ जो है महाराष्ट्र की जनता गई है। लेकिन यहाँ के मुद्दों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए ने यहाँ पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर, फिर चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को देश की क्यों जरूरत है और क्यों एक बार बीजेपी की सरकार केंद्र में आनी चाहिए, इसको लेकर लोगों को समझाते हुए दिखे, इस लाइन पर प्रचार करते हुए दिखे। लेकिन अगर एमवीए की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे। उनका कहना था कि जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया और खासतौर से महाराष्ट्र के मुद्दे पर वो एक सिंपैथी फैक्टर अपने कार्यकर्ताओं में, लोगों में जनरेट करते हुए दिखे। और उसका कहीं ना कहीं फायदा भी मुझे लगता है कि उन्हें खासतौर से मुंबई और मुंबई के आसपास का इलाका जहां पर शिवसेना मजबूत मानी जाती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत मानी जाती है, वहां पर उनको होता हुआ दिखा है। लेकिन वोट परसेंटेज जो है जगह जगह पर कम हुआ, उसका कहीं ना कहीं नुकसान किसे होता है देखना परिणाम के नतीजे निश्चित तौर पर बताएंगे। लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या एनडीए को चुनती है या फिर एमवीए को चुनती है। और सबकी नजर जहां पर टिकी हुई है उन सीटों के बारे में बता दूं कि बारामती एक ऐसी सीट है जहां पर पवार परिवार ही आमने सामने है। तो बारामती का क्या रिजल्ट होता है, इस और सबकी निगाहें टिकी होगी। जी।